हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस मेथड्स। जैसा कि टॉपिक के नाम से नाम है टीचिंग इंग्लिश मेथड्स एंड अप्रोचेस। तो हम लोग जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? टीचिंग इंग्लिश methods and approaches। ये देखना है कि क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या उसके अप्रोच हैं। कई मेथड्स हैं जिनमें से हम लोग कुछ मेथड की अगर बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या मेथड होने चाहिए, सबसे पहले हम लोग मेथड का नाम जानेंगे। फिर देखेंगे कि इस मेथड में किसके बारे में बात की गई है, फिर उसकी मेरिट्स क्या हैं, यानी उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, देन उसके बाद डिमेरिट्स क्या हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड हम आज डिस्कस करेंगे उस मेथड का नाम है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो आज का जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये हमारे मेथड का नाम है, ये टीचिंग का नाम है कि किस टीचिंग में किस प्रकार का मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इसकी पॉइंट हमें लिख लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पॉइंट लिखेंगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो है नहीं, तो ये मोर देन वन है। तो क्या लिखेंगे इसमें? हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं कि ये सबसे जो है पुराना मेथड, यानी पुराने मेथडों में से एक मेथड ये है। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इस पे, इट इज वन ऑफ द it is one of the oldest methods. It is one of the oldest methods of teaching English in India. Of teaching इंग्लिश इन इंडिया। यानी भारत में कई ऐसे मेथड हैं, कई ऐसे तरीके हैं। उन मेथड्स में जो पुराने मेथड हैं उनमें से एक यह भी मेथड हमारा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ नोट करते चलेंगे। जो मोस्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मोस्ट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग इसके लिखेंगे। ये एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। तो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इट इज
also known as a classical or ट्रेडिशनल मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड के रूप में भी इसे जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थर्ड पॉइंट ये है, मच अटेंशन इज पेड। क्या होता है? मच अटेंशन is paid to reading and writing। इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ने और लिखने, इन दोनों पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है किस पे? पढ़ने और लिखने पर। और ये आधारित किस पे होता है? ये नोन टू अननोन की तरफ चलता है, यानी इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। किस पर ये बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है फ्रॉम नोन टू अननोन। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ये नोन टू अननोन चलता है, यानी हिंदी में कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले हम उसको देखते हैं जो जानकारी होती है, फिर उसके बाद उस पर जाते हैं जिसके विषय में जानकारी नहीं होती है। इसके जो पढ़ाने का इसका जो यूनिट होता है, तो इसमें टीचिंग ऑफ जो यूनिट है वो क्या है? यानी अगला पॉइंट हम लिख लें कि टीचिंग ऑफ यूनिट इज वर्ड। इसमें शिक्षण की जो सबसे छोटी इकाई है वो किसको माना गया है? वर्ड को। ये आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में इसमें टीचिंग की यूनिट क्या मानी गई है? तो ये माना गया है, ये इसकी विशेषताएं हैं, ये यूनिट वर्ड को माना गया है। वैसे बाकी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो एक दो विशेषताएं इसकी और रहती हैं, इसमें मेनली क्या एलोबरेट किया जाता है, चूंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, तो समझ लेना है कि ये मेनली ये एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर रूल्स पर ध्यान दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। ये पॉइंट हमारा होगा क्या कि अगला हमारा पॉइंट होगा क्या कि एलेबोरेट किया जाता है। किस पे एलेबोरेट किया जाता है? यानी एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन। तो किस पे? किस चीज का? जैसे एलेबोरेट ऑफ एक्सप्लेनेशन, किस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें पता होना चाहिए। तो चूंकि जिस पर बेस्ड है ऑफ ग्रामर या ग्रामेटिकल रूल्स,
ग्रामेटिकल रूल्स इज प्रोवाइडेड। इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन किए हुए ग्रामर के रूल, ये इसकी मेन विशेषताएं हैं, ये इसकी मेन स्पेसिफिक हैं, ये इसके फीचर्स हैं, क्या क्या। एक साथ हम इसको जूम इन कर लेते हैं और इसके साथ हम इसको देख लेते हैं साथ साथ में कि फर्स्ट पॉइंट हमारा रहा, जो सबसे पॉइंट ये रहा फर्स्ट, वो हमने देखा क्या कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा कि ये क्या है, जितने भी ओल्डेस्ट मेथड हैं उन ओल्डेस्ट मेथड में से एक मेथड है इंग्लिश टीचिंग का। इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड। एक ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि ये कैसा मेथड है, तो इसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड भी जानते हैं। इसमें और क्या ध्यान रखना होता है कि मच अटेंशन इज पेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम फ्रॉम नोन टू नोन। ये किस पर आधारित होता है, नोन टू अननोन, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। इसके टीचिंग की जो यूनिट है, टीचिंग ऑफ यूनिट इज वर्ड। इसके टीचिंग की जो यूनिट है वो क्या है, वर्ड है। और एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स इज प्रोवाइडेड। इसमें क्या किए जाते हैं, व्याकरण के जो है विस्तृत रूल प्रदान किए जाते हैं। ये तो इसकी मेन विशेषताएं थी। अब इसमें और कुछ इसकी अच्छाइयां हैं, कुछ और एडवांटेजेस हैं, कुछ और मेरिट्स हैं। तो अब हम पहले इसकी मेरिट्स देखेंगे, देन उसकी डिमेरिट्स देखेंगे। तो इसके मेरिट्स की बात करें तो ये क्या है, इसकी जो फ्रेजियोलॉजी है वो आसानी से एक्सप्लेन की जा सकती है, आसानी से समझी जा सकती है। इट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इट मेक्स यूज ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ हिज ऑब्लिक हर मदर टंग। इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है कि चाइल्ड को उसके मदर नॉलेज की जानकारी मिलती है। इट मेक्स यूज ऑफ चाइल्ड नॉलेज, ये क्या कराता है। इसकी हम कुछ मेरिट्स पहले लिख लें, इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोगों को हेडिंग लिखना है क्या, मेरिट्स, यानी मेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। यानी जो हम मेथड पढ़ रहे हैं तो इस मेथड की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, है ना। तो मेरिट्स देखना है इनकी। पहले हम लोग अच्छाई देखेंगे, तब भी तो इसके हम बुराई देखेंगे। तो अच्छाई में इसका क्या है, सबसे पहले जो अच्छाई इसकी है कि इसमें बहुत साधारण चीज़ों को यूज किया जाता, साधारण मटेरियल को यूज किया जाता। तो ये भी लिख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है इट यूजेज, यानी ये प्रयोग करता है। किस चीज का प्रयोग करता है, सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। किस चीज का, सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसका मतलब है ये सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का ये यूज करता है। इसमें दूसरी इसकी विशेषता ये होती है कि इट मेक्स यूज ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज। क्या करता है कि इट मेक्स यूज ऑफ child's knowledge, it makes use of child's knowledge। किस चीज का नॉलेज, ये हमें पता होना चाहिए, ऑफ हिज मदर टंग।
ऑफ हम लिखेंगे हिज भी लिख सकते हैं, या फिर हर मदर टंग। यानी ये क्या करवाता है, ये बच्चे को उसके मातृ भूमिका यानी उसका जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसका ज्ञान कराता है हमें, किससे, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी अमूर्त विचार, कोई ऐसा विचार जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो, तो उसको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या कोई भाव हो, कोई एक्सप्रेशन हो, इसके द्वारा किसी भी विचार को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। किसी एक लैंग्वेज में लिखा है तो किसी दूसरी लैंग्वेज में हम बहुत आसानी से इसके आइडिया या विचारों को जो है हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। तो हम एक थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और एक्सप्रेशंस, अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब जिसका अमूर्त विचार या जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, भौतिक रूप से उनका अस्तित्व ना हो, या फिर कोई एक्सप्रेशंस हो, उनको बहुत आसानी से कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये तो इसकी अच्छाई रही कि हम क्या कर सकते हैं कि बहुत आसान, इस मेथड में बहुत ही आसान टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है। ये बच्चे को उसका मदर टंग का ज्ञान कराता है और किसी अमूर्त विचार या किसी भाव को आसानी से इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये इसकी मेरिट्स हो गई। अब इसको एक भी और प्लस पॉइंट होता है, अगर बाय द वे करेक्शन के बाद आप इसको ठीक तरीके से दोबारा फिर से अपने रिसोर्सेज को के माध्यम से इसको करेक्ट कर सकते हो, अगर कोई चीज़ पढ़ाई गई है, लिखाई गई है। ये तो इनके मेन इसके पॉइंट्स हो गए। अब इसमें जो है फॉसेट महोदय ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। इसका स्टेटमेंट दिया है कि विद द की ऑफ ट्रांसलेशन मेथड द टीचर हैज possession of documents which makes it possible for him to show the student just error he made in given piece of work. He knows that by this method is capable year after year of making correction that he would be utterly incapable of making if he left to his own resources. अगर पुराने हमारे संसाधन छूट गए हैं तो इसके बेस पर हम पुरानी चीज़ों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये मेरिट्स लिखें। अब हम लोग लिखेंगे डिसएडवांटेज क्या हैं, इसकी डिमेरिट्स क्या हैं, या उसके लिमिटेशंस क्या हैं, या उसकी कमियां क्या हैं। तो ये मेरिट्स थी, उसकी अच्छाइयाँ। अब हम लोग बात करेंगे डिमेरिट्स की। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डिमेरिट्स की, चाहे डिमेरिट कहें या डिसएडवांटेज की बात करें, या फिर इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। हिंदी में कहें इस मेथड की कमियां क्या है, क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो इस मेथड की जो डिमेरिट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। डिमेरिट्स में पहला पॉइंट, कमियों में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा है। वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट स्टॉप्स द पावर ऑफ थिंकिंग। एक जो सबसे बड़ी नुकसानदायक इसमें प्रॉब्लम है, इट
स्टॉप्स, ये रोक लगा देता है। इट स्टॉप्स यानी यह रोकता है। किस चीज को रोकता है? सोचने समझने की। द पावर ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने की क्षमता पर रोक लगाता है। द पावर ऑफ थिंकिंग। इसकी पहली डिमेरिट है कि ये क्या करता है कि सोचने की क्षमता को रोकता है। दूसरी डिमेरिट क्या है? ये मेथड कैसा है? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू तो इसे सीखते नहीं, ये नेचुरल मेथड नहीं है, क्योंकि ये बिना टीचिंग रीडिंग को पढ़ाए, बिना पढ़ाए इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये एक समझ लीजिए, ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा अननेचुरल मेथड है, ये नेचुरल मेथड नहीं है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज एन अननेचुरल मेथड। ये क्या है? एक अप्राकृतिक तरीका है। नेचुरल वे में तो सीखते नहीं हैं, इसलिए इट स्टार्ट्स विथ टीचिंग ऑफ रीडिंग। तो ये किससे स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स टीचिंग विद रीडिंग। तो इट स्टार्ट्स विद टीचिंग ऑफ रीडिंग। ठीक है। अगला पॉइंट है इसी का, जो थर्ड हमारी डिमेरिट्स है, वो थर्ड इसमें डिमेरिट्स क्या है आपकी? थर्ड पॉइंट डाल करके लिखना है। इस पर ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है कि इस पे ज्यादातर लर्न कर, रूल्स को लर्न करने, वर्ड मीनिंग्स को लर्न करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसके जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, एनालिसिस वाला पार्ट है, उसको जोड़ने का जो पार्ट है उसको जोड़ दिया जाता है। हायर जो मेंटल फंक्शन है वो किनारे कर देते हैं। सबसे किस पे? यानी मेंटल फंक्शन पर रोक लगाता है। इसका मतलब है किस पे ध्यान देता है कि इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग रूल्स। तो इसका एक पॉइंट और हम लोग लिख लेंगे, क्या? इट लेज मोर एम्फेसिस। क्या करता है? इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग रूल्स एंड वर्ड मीनिंग्स। तो ये सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है? मेमोराइजिंग रूल्स एंड वर्ड मीनिंग्स। सबसे ज्यादा ये शब्द अर्थ पे और इसके रूल्स पे लर्न करने पर फोकस सबसे इसका ज्यादा रहता है। और बाकी जो इसका पार्ट, जो मेंटल फंक्शन है, वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहता है। तो हायर मेंटल फंक्शंस, यानी इसी में लिख लें, बट हायर mental functions such as analysis, applications, and synthesis is neglected। यानी जो
हायर मेंटल फंक्शन है वो समझ लीजिए इस चीज से दूर रहता है, अछूता रहता है, वंचित रहता है, यानी मेंटल एक्टिविटी का रोल कम कर देता है। दूसरी बात एक और है, फिर जब जाहिर सी बात है जब एक ही चीज रटने पे विश्वास किया जाएगा तो ये मेथड कैसा हो जाएगा, बिल्कुल मैकेनिकल हो जाएगा, डल हो जाएगा। और जब मैकेनिकल होगा, डल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाता है। तो इट इज डल एंड मैकेनिकल। ये मेथड कैसा है, ये मेथड कैसा है, it is dull and mechanical, hence it is boring। ये कैसा है, बहुत ही उबाऊ है, थकाऊ है। ये कैसा है, मशीनरी हो जाएगी तो ये बोरिंग हो। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हमें माइंड में रखना है, याद रखना है, ताकि ये पता चल सके कि इसमें क्या क्या इसकी डिमेरिट्स है। क्योंकि बिना टीचर के काम नहीं कर हो सकता है, बिना पढ़ाए काम नहीं हो सकता है, बिना पढ़े हम इसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये भी कह सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये भी इसकी एक डिमेरिट है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड है, जिससे हिंदी में क्या कहेंगे, ये अध्यापक केंद्रित पद्धति है या तरीका है। तो ये भी स्वतंत्र अपने आप में नहीं है। और मूर महोदय ने इसको ठीक से एक्सप्लेन किया है कि हैविंग डन द ट्रांसलेशन द पीपल इज ऑलमोस्ट एज फार फ्रॉम द गोल एज एवर। फिर इस मेथड में क्या है, हम कई चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, जो हमारे लक्ष्य है, वो टारगेट हमारे हैं, वो दूर चले जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जितने पॉइंट्स पढ़े एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आपको जितने डाउट्स हैं वो सब सारे क्लियर हो जाएं। फिर इसके बाद में हम लोग सेकेंड मेथड पर चलेंगे। आज का जो हम लोगों का पहला मेथड है वो ये था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, टॉपिक का नाम था टीचिंग इंग्लिश मेथड्स एंड अप्रोचेस। जो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, क्या उसकी दृष्टिकोण होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। तो उसमें जो पहला मेथड हम लोगों ने लिखा वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि पहला पॉइंट है, ये भारत में इंग्लिश टीचिंग के जितने भी मेथड्स हैं उन मेथड्स में से एक ये भी पुराना मेथड है। ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, ये फोकस ज़्यादा किस पे अटेंशन दे देता है, रीडिंग और राइटिंग पर। ये नोन टू अननोन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोन टू अननोन की तरफ जाता है। और इसके टीचिंग की जो यूनिट है वो क्या है, वर्ड होता है। और इसमें एलोबरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स इज प्रोवाइडेड, यानी विस्तृत रूप से ग्रामर के रूल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी ये रूल बेस्ड है। अब इसकी हम लोग डिमेरिट्स लिखें। अगर रूल बेस्ड होगा तो डिमेरिट्स क्या है, इट यूजेस सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये तो ठीक है, बहुत साधारण चीज़ें यूज करता है। इट मेक्स यूज ऑफ चिल्ड्रंस नॉलेज ऑफ हिज मदर टंग, ये बच्चे को उसके मातृभाषा का ज्ञान कराता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एक्सप्लेनेशन कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड, ये इसकी मेरिट्स हैं, आसानी से उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग डिमेरिट्स की बात करें, उसकी कमियों की बात करें। इट स्टॉप्स द पावर ऑफ थिंकिंग, ये सोचने की क्षमता को कम कर देता है। इट इज एन अननेचुरल मेथड, इट स्टार्ट विथ टीचिंग ऑफ रीडिंग,
तो समझ लीजिए पढ़ाई के टीचिंग से ही ये शुरुआत होती है, इसलिए इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग रूल्स एंड वर्ड मीनिंग। ज़्यादातर किस पे जोर देता है? वर्ड मीनिंग को पढ़ने पर, लर्न करने पर वर्ड मीनिंग को। तो बट जो इसलिए जो हायर मेंटल फंक्शन है, जो उच्च मानसिक रूप से जो उसके गुण है, जैसे एनालिसिस करना, उसका एप्लीकेशन करना, उसको प्रैक्टिकल किसी चीज़ को जोड़ना घटाना, प्रैक्टिकल चीज़ों को ये क्या कर देता है? नेग्लेक्ट कर देता है, अनदेखा कर देता है। और अगला लिखा है इट इज़ डल एंड मैकेनिकल हेंस इट इज़ बोरिंग। जो डल है, मैकेनिकल है, इसलिए बोरिंग है। इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड मेथड। तो ये हमारा पहला आज का एक मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड खत्म हुआ। अब हम लोग बात करें किसके अगले नेक्स्ट मेथड की। आज का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? डायरेक्ट मेथड। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, पहले हम लोग मेथड का नाम लिखते हैं, उसके बाद में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद में उसकी हम मेरिट्स और डिमेरिट्स भी लिखते हैं। तो सेकेंड मेथड लिख ले हम लोग, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम लोग लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट क्या, इसकी विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये भी दूसरे नाम से जाना जाता है क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल या फिर रिफॉर्म्ड मेथड। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज ऑल्सो known as नेचुरल, या फिर क्या लिखें, रिफॉर्म्ड मेथड। इसका हालांकि एक और है, इसे वर्लिट्ज मेथड भी जानते हैं, तो लिख सकते हैं और करके लिख लें हम लोग। मेथड यहाँ लिखने के बजाय इस पे क्या लिख लें, रिफॉर्म्ड, और इसे वर्लिट्ज मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसकी विशेषताओं में जो सेकेंड है पॉइंट, वो क्या है कि इट इवॉल्व्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये किससे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इट इवॉल्व्ड एज अ रिएक्शन, सॉरी, इट इवॉल्व्ड, ये इवॉल्व जैसे डेवलप होता है उसी तरह से इवॉल्व्ड है। इवॉल्व मीन्स होता है विकसित होना। एज आ रिएक्शन, एज आ रिएक्शन किसके खिलाफ? अगेंस्ट, कौन सा, किस मेथड? ये अगेंस्ट
द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो अगेंस्ट आगे द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसका मतलब है ये जो विकसित हुआ, ये जो मेथड, ये जो तरीका विकसित हुआ वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट हुआ। वास्तव में इस मेथड की जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ पर शुरुआत हुई थी? ये फ्रांस में हुई थी। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। दिस method is originated in France। ये कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी इस मेथड की? यानी फ्रांस में हुई थी। और इसमें किस पे ध्यान दिया जाता है? मेनली स्पीकिंग और लिसनिंग पर। तो ध्यान रखना है, अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें जो मेन विशेषता उसकी है वो क्या? वो ये है कि अटेंशन इज पेड टू, इसमें किस पर फोकस किया जाता है? दो ही चीजों पर, सिर्फ किस पे? स्पीकिंग एंड लिसनिंग। पेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी बोलने, इस वर्ड को भी अंडरलाइन कर लेना है, बोलने और सुनने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। दो चीजों में ध्यान रखना है, बोलने और सुनने पर। और ये इसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं। इसमें जो डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड आर टॉट बाय मीन्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और एक्शन बाय शोइंग पिक्चर ऑब्जेक्ट्स एंड द डेमोन्स्ट्रेशन। यानी इसका जो मीनिंग, इसका जो अर्थ बताया जाता है इसमें, वो क्या? कोई ऑब्जेक्ट या कोई डायरेक्ट वस्तु को दिखा करके। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर टॉट, पांचवा पॉइंट लिख लें, द मीनिंग्स of words are taught by a means of, यानी के बल पर, के सहारे, by a means of concrete object or actions। ऑब्जेक्ट और एक्शन, यानी कोई इसका ठोस वस्तु, कोई पिक्चराइजेशन किया जाएगा, जैसे बाय शोइंग द पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय शोइंग, पिक्चर वगैरह दिखा करके, बाय शोइंग पिक्चर्स, हो सकता है किसी उसकी तस्वीर दिखा दी जाए, पिक्चर दिखा दिया जाए। ऑब्जेक्ट्स, वस्तु ही डायरेक्ट दिखा दी जाए।
या फिर उसका प्रदर्शन किया जाए एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो ये इसके जो 5 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक में, इट इज ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल या रिफॉर्म्ड या वर्लिट्ज मेथड। इसे इन मेथड्स को एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है, याद रख लें, इनको अंडरलाइन कर लें। जितनी चीज़ें हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं कि ये मेथड किस किस नाम से जाना जाता है। सेकेंड मेथड कह रहा है कि इट इवॉल्व्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये किसके अगेंस्ट है, ये ध्यान रखना है कि ये अगेंस्ट है किसके, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा अगला पॉइंट ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्या कि दिस मेथड इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। दिस मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, यानी फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई। और अगला जो पॉइंट लिखा था कि अटेंशन इज पेड टू, किस पे जोड़ दिया जाता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर टॉट बाय द मीन्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, किसी कॉन्क्रीट यानी बिल्कुल ठोस पदार्थ के सहारे या किसी एक्शन के सहारे, क्या दिखा करके, कोई पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट या उसका प्रदर्शन करके। तो इस मेथड में ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये कुछ इसकी विशेषताएं, इसके कुछ लाभ भी हैं और इसकी कुछ हानियां हैं। एक दो पॉइंट इसमें हम लोग लिखें ना तो सुन सकते हैं जरूर कि यूज ऑफ मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज इज डिस्करेज्ड। जो हमारी मदर टंग है, इस मेथड में मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज इज डिस्करेज, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो चाहे तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा कहें या कहें नेटिव लैंग्वेज, इज डिस्करेज्ड। ये भी पॉइंट इसका लिख सकते हैं। और बस लास्ट एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि इसमें जो इसके पहले वाला जो मेथड हमने पढ़ा था उसमें जो टीचिंग की यूनिट होती थी वो क्या होती थी, वर्ड होती थी, लेकिन यूनिट ऑफ टीचिंग इसमें क्या होता है, सेंटेंस। तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि इसके यूनिट ऑफ टीचिंग इज यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, यानी इसमें टीचिंग जो है इस यूनिट की जो टीचिंग है वो क्या क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। एक दो इसकी हम मेरिट्स भी लिख लेते हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं। अच्छाई ये है कि ये नेचुरल वे में सीखने का मौका देता है, तो हम लोग हेडिंग लिख लें मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो अब इसके लिए कुछ हम मेरिट्स पहले पॉइंट लिख लेते हैं, एक एक चीज करके लिखेंगे। यानी पहले लिखेंगे मेरिट्स या फिर एडवांटेज। हिंदी में से क्या लिखेंगे, इसमें अच्छाइयाँ। अच्छाइयाँ क्या है, अच्छाई लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मेरिट्स में हम लोग जो है पहला पॉइंट जो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि इट प्रोवाइड्स द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। इट
provides the natural way of learning, प्राकृतिक रूप से सीखने का तरीका प्रोवाइड करता है। और सेकेंड पॉइंट इसका है, इट फैसिलिटेट्स लर्निंग ऑफ इंग्लिश। सेकेंड इसकी मेरिट्स है, इट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट में सुगम बनाना, आसान बनाना, तो इट फैसिलिटेट्स लर्निंग ऑफ इंग्लिश, यानी ये इंग्लिश को सीखने में और आसान बना देता है। लर्निंग इंग्लिश यानी उसे सुगम बना देता है, उसे आसान बना देता है। थर्ड पॉइंट हम लोग कॉन्क्रीट पॉइंट, केवल पॉइंट लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगला पॉइंट है, इट डेवलप्स नेचुरल फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश। इट develops नेचुरल फ्लुएंसी। ये क्या है, किस चीज का विकास कर सकता है? प्राकृतिक रूप से जो प्रवाहता है, धारा प्रवाहता है, फ्लुएंसी है, वो किसमें? इन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश को बोलने में। इन स्पीकिंग इंग्लिश। और इसकी जो है अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि और इसके विशेषताओं में से कौन कौन पॉइंट हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट मेक्स द लर्नर रेडी टू फेस रियल लाइफ सिचुएशन। इट मेक्स द लर्नर रेडी, इट मेक्स द लर्नर रेडी to face the real life situation. Real life सिचुएशन। ये शिक्षार्थी को, सीखने वाले को जो है रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड करता है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें डेवलप हाई मेंटल फंक्शंस सच एज एप्लीकेशन एनालिसिस, है ना। इसमें ड्रिल और डिबेट की व्यवस्था रहती है ना। तो एनकरेज स्पोकन इंग्लिश पर जोर दिया जाता है। ड्रिल की विशेषता उसके जस्ट ये, चूंकि हमने एक पॉइंट अभी इसके पहले लिखा था कि ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के जस्ट अगेंस्ट है, जस्ट उसके उल्टा है। तो उसमें मेमोराइजिंग पर फोकस किया जाता है, इस पर फिजिकल एक्टिविटीज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब इसके कुछ डिमेरिट्स, एक दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि डिमेरिट्स में क्या क्या है। तो दो चार पॉइंट डिमेरिट्स में लिख ले ताकि ये मेथड खत्म हो जाए। और तो अब हम लोग लिख लेते हैं डिमेरिट्स। डिमेरिट्स मतलब इसकी कमियां क्या क्या हैं ये देख लेते हैं, और कमियों के बाद में कौन कौन से डिमेरिट्स हैं। इन कमियों के बाद में ये क्या है, टीचर विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर रिक्वायर्ड। यही दो चार कमियां हैं, ये आज मेथड दो चार कमियों में हम क्लियर कर लेंगे। तो टीचर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर रिक्वायर्ड। तो पहला पॉइंट क्या है,
बिना, जब तक आपका ठीक से टीचर्स विद गुड कमांड्स ओवर इंग्लिश आर रिक्वायर्ड, यानी जब तक अच्छी कमांड वाले टीचर नहीं होंगे तब तक इसे पढ़ाया नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है, इट इज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ही मेहनत वाला और टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड है। इसमें हम एक पॉइंट इसकी ये भी डिमेरिट्स है, इसमें समस्या है कि एज इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन कंप्लीटली सम फ्रेजेस एक्सप्रेशंस एंड इडियम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये क्या करता है? ट्रांसलेशन को इग्नोर करता है। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यही लास्ट पॉइंट होगा। लास्ट पॉइंट क्या होगा इसका कि एज इट इग्नोर्स, ये अनदेखा करता है, इग्नोर करता है किस चीज को? ट्रांसलेशन कंप्लीटली। ट्रांसलेशन को इग्नोर करता है, ट्रांसलेशन कंप्लीटली। ये ट्रांसलेशन को जो है पूरी तरह से इग्नोर करता है, तो क्या होगा? सम फ्रेजेस एक्सप्रेशंस एंड इडियम्स। इसलिए क्या होगा कि सम फ्रेजेस और इडियम्स और वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेज है या इडियम्स हैं या वर्ड्स हैं, वो क्या हो पाएंगे? कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो ये दो मेथड हमारे हो चुके आज। बाकी अगला मेथड हम कल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द डे। थैंक यू।